सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय शिवा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखने वाले हैं कि जीसीडी क्या होता है और जीसीएम क्या होता है और एचसीएफ किसे कहते हैं। एचसीएफ का हम फुल कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं। हिंदी में एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक बोला जाता है। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, महत्तम समापवर्तक निकालने की कितनी विधियां होती हैं, हम लोग अगली क्लास में समझेंगे। आज बस समझेंगे कि महत्तम समापवर्तक आखिरकार होता क्या है। पिछली कई क्लास में हम लोग गुणनखंड चैप्टर को और भी कई सारे चैप्टर को हम लोग कवर करते हुए आज हम लोग एचसीएफ चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। अगर जिन बच्चों ने पिछली क्लास को नहीं देखा होगा वो जाकर हमारी पिछली क्लास को भी देख सकते हैं, क्योंकि आज की क्लास पिछली क्लास से डायरेक्ट रिलेट करेगी। आज हम सीखने वाले हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक होता क्या है? दो या दो से अधिक, टू आर मोर देन, मतलब दो संख्या हो या दो से अधिक संख्या हो, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। कहने का मतलब यह है कि अगर दो संख्या हो या दो से अधिक कितनी भी संख्या हो, एक संख्या का हम न महत्तम समापवर्तक बता पाते हैं, न लघुत्तम समापवर्त बता पाते हैं, न कोई भी एक नंबर का न एलसीएम निकाला जाता है न एचसीएफ निकाला जाता है। एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एचसीएफ का डिफिनीशन क्या कहता है कि दो या दो से अधिक, दो संख्या हो या दो से ढेर सारी अधिक संख्याएं हो, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्त जो बोल देंगे तो वो गलत हो जाएगा। महत्तम समापवर्तक, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को क्या करती है, परफेक्टली डिवाइड करती है। आइए हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एचसीएफ समझने से पहले उसके नाम को हम अगर एक बार समझ लेंगे, नाम का अगर संधि विच्छेद कर देंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। महत्तम समापवर्तक यानी महत्तम प्लस समान प्लस अपवर्तक, या यह कह लीजिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब एचसीएफ तीन शब्द से मिलकर बनता हुआ दिख रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हमको फैक्टर्स भी जानना है, कॉमन फैक्टर्स भी जानना है, तब जाके हम क्या खोज पाएंगे, अपना एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम खोज पाएंगे। आइए देखिए समझते हैं। यहां पर मैं ढेर सारा उदाहरण लेके आपको समझाया हूं कि देखिए, दो या दो से अधिक संख्या, मैं बोला हूं कि दो संख्या हो या दो से अधिक कितनी भी संख्या हो, उसी का हम एचसीएफ बता पाएंगे। तो यहां पर कितनी संख्याएं दिखाई दे रही हैं? पहले एग्जांपल्स में हमारे दो संख्याएं दिखाई दे रही हैं। एक संख्या, पहली संख्या है 6 और दूसरा संख्या हमारा कितना है, 18 है। दोनों संख्या का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, या यह कह लीजिए कि महत्तम समापवर्तक निकालना है। सबसे पहले हम इंग्लिश में इसको समझेंगे कि इंग्लिश वर्ड्स के सहारे इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे, फिर हिंदी के सहारे जानेंगे, फिर इसके कुछ अतिरिक्त नाम हैं उनको हम जानेंगे। देखिए, पहले क्या लिखा हुआ है, पहला हमारा उदाहरण में लिखा हुआ है 6 और दूसरा दिया हुआ है 18। 6 के मैं यहां पर सभी के सभी फैक्टर्स को लिख दिया हूं, फैक्टर्स ऑफ 6। सबसे पहले हमको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम हमको फैक्टर ज्ञात करना होगा, दूसरा काम हमको कॉमन फैक्टर ज्ञात करना होगा, तीसरा काम हमारा ये रहेगा कि जब फैक्टर निकाल लेंगे, फैक्टर के बाद से जब कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, उस कॉमन फैक्टर में जो सबसे हाईएस्ट होगा वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। देखिए कैसे, 6 के मैं यहां पर फैक्टर्स लिखा हूं, 6 के गुणनखंड हम लिखे हुए हैं। 6 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। फैक्टर क्या होता है, मैं पिछली क्लास में इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों को सिखा चुका हूं। फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि ये कोई संख्या है और ये भी एक संख्या है। अगर इस संख्या में हम भाग दे रहे हैं और इस संख्या में भाग देने पर इसका अगर इसमें भाग पूरा पूरा चला जा रहा है तो ये संख्या इस संख्या का एक फैक्टर होगी। देखिए कैसे,
अगर 1 से हम 6 में भाग देंगे तो हमारी भाग हम जानते हैं कि पूरी पूरी चली जाएगी, यानी परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। यानी 1 से 6 में भाग देने पर रिमाइंडर 0 होगा। जब रिमाइंडर 0 होगा तो कहने का मतलब यह है कि 6 1 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, 6 2 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, 6 3 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, 6 6 से भी परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। यहां पर जिन जिन संख्याओं से 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं वो सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं 6 का फैक्टर कहलाती हैं। यहां पर देखिए जिन जिन संख्याओं से हम 18 को डिवाइड कर सकते हैं वो 18 का फैक्टर कहलाती हैं। 6 का दो संख्या का हमें एचसीएफ निकालने के लिए मिला हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उन संख्याओं के फैक्टर हम लिख लेंगे। फैक्टर लिखने के बाद से फिर एक शब्द होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन शब्द का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कई तरह की वस्तुएं आपके पास हैं और सभी वस्तुओं में कुछ न कुछ ऐसी क्वालिटी है जो सब में सेम है, सब में समान है। फैक्टर की क्वालिटी क्या होती है? फैक्टर की क्वालिटी होती है कि किसी भी संख्या में भाग दिया जाए और उस संख्या में भाग पूरा पूरा हमारा चला जाता है। 6 के भी फैक्टर हम लिखे हुए हैं, 18 का भी फैक्टर हम लिखे हुए हैं, लेकिन इन दोनों का जब कॉमन फैक्टर की बात होगी, यानी उस फैक्टर की हम बात करेंगे जो 6 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे और 18 को भी डिवाइड कर दे। यानी कॉमन फैक्टर किसको हम बोलेंगे? कॉमन फैक्टर जो दोनों में शामिल हो। दोनों में शामिल होने का मतलब कि जो 6 को भी काटता हो पूर्ण रूप से और जो 18 को भी पूर्ण रूप से डिवाइड करता हो। पूर्ण रूप से डिवाइड को इंग्लिश में परफेक्टली डिवाइड बोला जाता है, परफेक्टली डिवाइड करता हो। तो देखिए 6 का यहां पर मैं फैक्टर लिख चुका हूं, 18 का भी यहां पर फैक्टर मैं लिख चुका हूं, आगे सामने लिखा भी हूं कि फैक्टर ऑफ जो 18 लिखा हुआ है। अब देखिए 6 और 18 का जब फैक्टर हम लिख लेंगे तो उसके बाद से हमारा नेक्स्ट वर्क क्या है? पहला वर्क था कि सबसे पहले फैक्टर लिखिए, फिर कॉमन फैक्टर, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए फैक्टर तो हो चुका है, अब हम क्या लिख रहे हैं? कॉमन फैक्टर लिखेंगे। कॉमन फैक्टर एक ऐसी संख्या है जो 6 को भी डिवाइड कर रही है और 18 को भी डिवाइड कर रही है। देखिए इसमें कॉमन है, दोनों में कॉमन दिख रहा होगा आपको। दो हमारी एक ऐसी संख्या है जो 6 का भी फैक्टर है और 18 का भी फैक्टर है, इसलिए इसको कॉमन फैक्टर भी बोलेंगे। उसके बाद से क्या दिखाई दे रहा है? 3 को देखिए जो 6 का फैक्टर है और 18 का भी फैक्टर है। और देखिए 6 एक ऐसी संख्या है, 6 एक ऐसा नंबर है जो 6 का भी फैक्टर है और 18 का भी फैक्टर है। इनके अलावा और कोई भी नंबर्स आपस में सेम नहीं दिख रहे हैं। दोनों लाइन में कोई भी नंबर्स आपस में सेम नहीं दिख रहे हैं। सेम जो दिखेगा, जो दोनों लोगों में सेम क्वालिटी होगी उसी को कॉमन क्वालिटी बोलते हैं, या जो दोनों संख्याओं में सेम फैक्टर होंगे उसी को हम कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो यहां पर हम कॉमन फैक्टर लिख दिए हुए हैं, यानी हमको फैक्टर भी मिल गया, कॉमन फैक्टर भी मिल गया। अब हम किस खोज में निकले हुए हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के। यहां पर फैक्टर्स तो बहुत लिखे हुए हैं, लेकिन इन फैक्टर्स में सबसे हाईएस्ट कौन है? तो सबसे हाईएस्ट हमारा 6 है। या कहने का मतलब यह है कि जब डिफिनीशन में बताया था कि 2 या 2 से अधिक संख्या, 2 या 2 से अधिक, तो यहां पर 2 संख्याएं दिखाई दे रही हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, मतलब लार्जेस्ट नंबर होता है जो इन संख्याओं को परफेक्टली डिवाइड करे। यानी जितनी भी संख्या आपको दे दिया जाए उन संख्याओं को डिवाइड करने वाली, सभी संख्याओं को डिवाइड करने वाली सबसे लार्जेस्ट संख्या ही हमारा एचसीएफ कहलाती है। कई संख्याएं मान लीजिए दिया हुआ है और उन संख्याओं में हम मान लीजिए किसी संख्या का भाग दे रहे हैं। सपोज करिए यहाँ पर 6 और 18 दिया हुआ था, तो 6 और 18 में हम देख रहे हैं कि 1 का भी दोनों में भाग जा रहा है, 2 का भाग भी चला जा रहा है, 3 का भाग भी दोनों में चला जा रहा है, 6 का भाग भी चला जा रहा है। लेकिन 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिस संख्याओं का भाग 6 और 18 में चला जाए। 6 से बड़ी कोई संख्या ही नहीं होगी जिसका भाग 6 में चला जाए और 18 दोनों में जाना चाहिए। यानी एचसीएफ का कॉन्सेप्ट यह बोलता है कि एचसीएफ भी हमारी एक संख्या होती है, और किस तरह की संख्या होती है? जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड करती है और वो डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या होती है।
यानी 6 और 18 दोनों को डिवाइड करने वाली यहां पर 1 2 3 4 संख्याएं लिखे हैं हम, लेकिन 6 ही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों है? क्योंकि उसकी डिफिनीशन यही बोलती है, डिफिनीशन यही कहता है कि कई संख्या दी हुई हैं और उन सभी संख्याओं को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है, यानी एचसीएफ कहलाता है। देखिए, अब हम इंग्लिश के शब्द का संधि विच्छेद करके समझ चुके हैं, अब हिंदी शब्द का भी संधि विच्छेद करेंगे, तब भी हमको उसी तरह समान आंसर मिलेगा। देखिए, अगले में हम मैं बोला हूं कि 2 या 2 से अधिक संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक संख्या, यहाँ पर देख रहे हैं 3 संख्या है, 4 संख्या भी हो सकती है, 5 संख्या भी, लेकिन कभी एक संख्या नहीं होगी। एक संख्या का हम एचसीएफ नहीं बता पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर संख्या लिखा हुआ है, एक लिखा है 3, 9 और 12, 3 तरह की संख्याएं हैं। इनका हम क्या लिख चुके हैं? सबसे पहला कार्य हमारा क्या होता है? अब हिंदी शब्द में समझ रहे हैं तो देखिए, हिंदी में क्या कहा जाता है एचसीएफ को? महत्तम समापवर्तक। यानी सबसे पहले हमें अपवर्तक निकालना है, फिर उसके बाद से समापवर्तक निकालना है, उसके बाद से महत्तम समापवर्तक निकालना है। देखिए, 3 का अपवर्तक मैं यहां पर लिख चुका हूं। अपवर्तक को एक और नाम होता है, अपवर्तक को ही हम गुणनखंड कहते हैं, उसी को ही हम फैक्टर कहते हैं इंग्लिश में। यानी 3 के हम अपवर्तक यहां पर लिख दिए हैं, 9 के भी हम यहां पर अपवर्तक लिखे हैं, अपवर्तक का मतलब गुणनखंड। 12 के भी हम यहां पर अपवर्तक लिख दिए हैं, अपवर्तक का मतलब क्या होता है? गुणनखंड लिख दिए हैं। यानी सभी संख्याओं का सबसे पहले फैक्टर लिखा जाता है, या अपवर्तक लिखा जाता है, या गुणनखंड लिखा जाता है, सभी सेम नाम है, हम जानते हैं इसके बारे में। देखिए, सबका हम अपवर्तक लिख दिए यानी गुणनखंड लिख दिए, उसके बाद से क्या करेंगे? अब उन गुणनखंडों को या उन अपवर्तकों को हम उसमें से छांट कर अलग कर देंगे जो सभी संख्याओं में शामिल हो रहा है। सभी संख्याओं का मतलब जो 3 को भी डिवाइड कर रहा हो, 9 को भी और 12 को भी। तो देख रहे हैं कि 1 यानी 1 हमारा ऐसा नंबर है जो 3 को भी डिवाइड कर रहा है, 9 को भी और 12 को भी, इसलिए 1 हमारा क्या हो गया? समापवर्तक हो गया। उसके बाद से देख रहे हैं कि 3 भी है, इसमें 3 तीनों में शामिल है, यानी 3 भी हमारा क्या हो गया? समापवर्तक। इसके इन दोनों संख्याओं के अलावा कोई और संख्या नहीं दिख रही है जो इन तीनों को डिवाइड करे। सिंगल इनको डिवाइड करने वाली कई संख्याएं दिख रही हैं। 12 को डिवाइड करने वाली यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है, लेकिन 6 से हम 9 में भाग देंगे तो हमारी भाग नहीं जा पाएगी। यहाँ पर 12 से अगर 3 में डिवाइड करेंगे तो भाग हमारा नहीं जा पाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हम 2 कॉमन संख्याएं लिखे हुए हैं, जो कॉमन नंबर से यहाँ पर लिखा हुआ है, इन दोनों से भाग देकर देख लीजिए। 1 से 3 में भी भाग दीजिएगा, भाग पूरी चली जाएगी। 1 से 9 में भाग दीजिए, भाग चली जाएगी। 12 में भी हमारा भाग चला जाएगा। 3 से अगर 3 में भाग देंगे तो भाग चली जाएगी। 3 से 9 में भी हमारी भाग चली जाएगी। 12 में भी हमारी भाग चली जाएगी। यानी यही हमारा क्या है? समापवर्तक या सार्वगुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। उभयनिष्ठ शब्द का मतलब क्या होता है? कॉमन। यानी समापवर्तक कह लीजिए, या सार्वगुणनखंड कह लीजिए, या उभयनिष्ठ गुणनखंड कह लीजिए, सभी एक ही शब्द हैं। या समापवर्तक कह लीजिए, सभी एक ही शब्द हैं। या इंग्लिश में उसको कॉमन फैक्टर बोल लीजिए। उसको इंग्लिश में क्या बोल लीजिए? कॉमन फैक्टर। तो देखिए, समापवर्तक हमारा आ गया है, मतलब समापवर्तक आ गया है, बस बाकी रह गया है महत्तम। समापवर्तक तो हमको मिल चुका है, अब बस उसमें से देख लेंगे कि कौन सब महत्तम मतलब सबसे बड़ा है, यानी कौन लार्जेस्ट नंबर है जो इन सभी संख्याओं को डिवाइड कर सकता है। तो हम देख रहे हैं कि 1 अगर इन सभी संख्याओं को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 1 सबसे लार्जेस्ट नहीं है। 1 से लार्जेस्ट संख्या अभी 3 बची हुई है, यानी 3 ही हमारा महत्तम समापवर्तक, या यह कह लीजिए कि 3 ही हमारा एचसीएफ है। और ये बात समझ में, एचसीएफ का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपको 20 संख्याएं हम दे दिए हैं, और 20 संख्याओं को पूर्ण रूप से डिवाइड करने वाली जो बड़ी से बड़ी संख्या आप ज्ञात करेंगे, वही आपका एचसीएफ होता है। एचसीएफ का कहने का मतलब ये होता है कि दी हुई संख्याओं को परफेक्टली डिवाइड करने वाली सबसे लार्जेस्ट नंबर को ही हम एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक, ठीक है, बोलते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार से गुणनखंड के कई नाम हैं, जिस प्रकार से गुणनखंड के कई नाम हैं, हम जानते हैं कि गुणनखंड को
भाजक भी बोलते हैं, यानी उसको इंग्लिश में डिवाइजर भी बोलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसमें गुणनखंड डायरेक्ट रिलेट, HCF से गुणनखंड डायरेक्ट रिलेट कर रहा है, तो यानी कहीं गुणनखंड शब्द ना आके भाजक शब्द का भी प्रयोग हो जाएगा, उससे भी तो हम HCF निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि HCF का ही नाम है GCD, जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जैसे देखिए इसको भी एग्जांपल के माध्यम से ही समझेंगे। यहां पर 3 संख्या दिया हुआ है, अगर इन तीनों संख्याओं का आपसे GCD पूछता है या GCM पूछता है, GCD और GCM HCF का ही दूसरा नाम है, HCF का ही उपनाम है, समझ लीजिए। यानी HCF ही निकालने के लिए आपसे बोल रहा है, बस नाम थोड़ा सा अलग दे दिया है। बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते रहेंगे तो क्वेश्चन गलत कर जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे कि किस प्रकार से GCD निकाला जाता है या किस प्रकार से GCM निकाला जाता है, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर कैसे निकाला जाता है। देखिए यहां पर 3 संख्याएं दी हुई हैं, यानी एग्जांपल्स में हम 3 संख्या लिए हुए हैं और सबके डिवाइजर्स यहां पर मैं लिख दिया हूं। डिवाइजर्स का मतलब फैक्टर ही, डिवाइजर्स फैक्टर्स आपस में सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची हैं। देखिए यहां पर 8 दिया हुआ है, 8 के हम डिवाइजर्स लिख दिए हैं और यहां पर 10 के डिवाइजर लिख दिए। डिवाइजर का मतलब इस संख्या से इस संख्या में भाग दिया जाए, भाग हमारी परफेक्टली डिवाइड हो जाएगी, मतलब पूर्ण रूप से भाग हमारी चली जाएगी, रिमाइंडर 0 आएगा। 2 से 2 में भाग दीजिए, कितना रिमाइंडर आएगा? 0 ही आएगा, भाग हमारी पूरी पूरी चली जाएगी। 8 है, 8 में 2 से भाग दीजिए, हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, 2 से भी हमारा 8 पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा। यानी इन संख्याओं को जो जो संख्या डिवाइड कर सकती हैं वही उसका डिवाइजर कहलाती हैं। 2 को जो जो संख्याएं डिवाइड कर सकते हैं उसका डिवाइजर हो गई। 1 डिवाइड कर सकता है 2। 8 को कौन कौन डिवाइड कर सकते हैं? तो 8 को हम देख रहे हैं कि 1 डिवाइड कर सकता है, 2, 4 और 8। 10 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी, 5 भी और 10 भी। तो सबसे पहले काम हम कर लिए अपना, हम क्या निकाल लिए? सबसे फर्स्ट कार्य हमारा हो गया डिवाइजर्स हम निकाल लिए। उसके बाद से हम कॉमन डिवाइजर निकालेंगे। कॉमन डिवाइजर सेकंड नंबर पर हमारा कार्य क्या होगा? कॉमन डिवाइजर। और थर्ड नंबर पर क्या होगा? जब कॉमन डिवाइजर्स भी हमको मिल जाएंगे तो उसमें जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा वही हमारा HCF का लीजिए या GCD हो जाएगा। यानी थर्ड नंबर पर हमें उसको ग्रेटेस्ट में देखना है। तो सबसे पहले डिवाइजर्स देखिए, 3 संख्याएं दी हुई थी, उनका HCF निकालना था, GCD निकालना था, GCM निकालना था, सभी सेम क्वेश्चन है। तो संख्याओं के हम डिवाइजर लिख दिए हैं, यहां पर भी संख्याओं के डिवाइजर हम लिख दिए हैं। उसके बाद से क्या कर दे? उसके बाद से कॉमन डिवाइजर हम निकाल लेंगे। कॉमन डिवाइजर कैसे निकालेंगे? जैसे देखिए सब में हमको दिखाई दे रहा है कि एक ऐसी संख्या है जो 2 को भी डिवाइड कर रही है, 8 को भी डिवाइड कर रही है, 10 को भी डिवाइड कर रही है। 1 के अलावा एक और संख्या दिख रही है 2 हम देख रहे हैं कि जो 2 को भी डिवाइड कर रहा है परफेक्टली, 2 8 को भी डिवाइड कर रहा है और 2 10 को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब यही 2 संख्याएं कॉमन दिखाई दे रही हैं। 10 को डिवाइड कर रहा है लेकिन 10 8 को नहीं डिवाइड कर रहा है, 10 2 को नहीं डिवाइड कर रहा है, इसलिए कॉमन डिवाइजर नहीं है। ठीक है, तो जब डिवाइजर मिल गया तो उसके बाद से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब इन संख्याओं में जो ग्रेटेस्ट होगी, जो सबसे बड़ी होगी, वही हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यानी यह कह लीजिए कि HCF ही हमारा ये 2 आ चुका है। आ रही बात समझ में? चौथा उदाहरण हम लिए हुए हैं 4th नंबर का। देखिए यहां पर भी 3 संख्याएं दी हुई हैं, 1 2 3, 3 तरह की संख्याएं हैं और इनका हमें क्या निकालना है? यह कह लीजिए कि HCF निकालना है, GCD निकालना है या GCM निकालना है, सभी सेम क्वेश्चन है। यानी HCF के कई नाम है। हिंदी में HCF को महत्तम समापवर्तक बोला जाता है, इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोला जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर भी बोला जाता है इसको। देखिए यहां पर देख रहे हैं 3 तरह की संख्याएं हैं। एक पहली संख्या हमारी 3 दिखाई दे रही है, दूसरी संख्या 5 और तीसरी संख्या 7। यहां पर हम देख रहे हैं कि पहली संख्या भी हमारी प्राइम नंबर है, दूसरी संख्या भी हमारी प्राइम नंबर है और तीसरी संख्या भी हमारी प्राइम नंबर है। जब 2 या 2 से अधिक, अगर 20 तरह की संख्याएं आप ले लीजिए और उसका आप HCF निकाल रहे हैं और सभी संख्याएं अगर प्राइम नंबर होंगी
तो आपको HCF निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि प्राइम नंबर्स का हमेशा HCF 1 होता है। प्राइम नंबर्स का HCF क्या होता है? ऑलवेज हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अगर कई प्राइम नंबर्स हैं और उनका हमको सपोज करिए कि HCF निकालना है, GCD निकालना है या GCM निकालना है या हिंदी में महत्तम समापवर्तक निकालना है। अगर हमको अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना है तो हमारा हमेशा उत्तर 1 आएगा। कैसे? देखिए, हमारा पहले कार्य क्या होगा? सबसे पहले उस संख्या का फैक्टर लिख लेंगे। 3 है, 3 का फैक्टर 1 होगा और वो संख्या, जब हम जानते हैं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जिन संख्याओं के, जिन नंबर्स के केवल 2 फैक्टर होते हैं उन्हीं संख्याओं को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो देखिए, इस संख्या का भी 2 फैक्टर है, इस संख्या का भी 2 फैक्टर है और इस संख्या का भी 2 फैक्टर है, यानी सभी संख्या हमारी क्या है? प्राइम नंबर है। अब इसके बाद से कॉमन फैक्टर इन सभी में क्या होगा? तो इन सभी में कॉमन फैक्टर हम देख रहे हैं कि बस 1 होगा। 3, 5, 7 दोनों सभी अलग अलग संख्याएं हैं, यानी इन सब में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 1। और जो कॉमन है, तो जब एक ही संख्या है तो वही हाईएस्ट हो जाएगी और वही हमारा HCF हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको HCF का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और अगली क्लास में हम लोग HCF कितने तरीके से निकाला जा सकता है वो पढ़ेंगे। HCF निकालने की 3 तरह की विधि, आज जो मैं विधि बताया वो एकदम फुल कंसेप्चुअल विधि है। जो अन्य 2 विधि है, एक डिवाइड विधि और एक प्राइम फैक्टर विधि, 2 विधि हम अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। HCF हम लोग जान चुके हैं कि HCF क्या होता है? कई संख्या दी हुई है, उन संख्या को डिवाइड करने वाली जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होती है वही हमारा HCF कहलाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।